हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक बहुत ही मज़े में होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो कि आज मैं क्लास 8th के मैथ्स के पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग का एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया होगा, तो उसी के रिगार्डिंग जो आप लोग का मैथ्स का पेपर था उसी का आज मैं सोल्यूशन आपको करा दूँगा। ठीक है, तो सबने एग्ज़ाम तो दे लिया है और बीच में अभी दिवाली की छुट्टी भी हो गई थी, तो उसका भी आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलो, आफ्टर दिवाली तो ख़त्म हो गई। अब चीज़ों को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और अपने सिलेबस को फिर से स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। आज इसका सोल्यूशन वीडियो मिलेगा, मे बी आज ही या फिर कल आपको न्यू चैप्टर की एक्सरसाइज मिल जाएगी। ओके बच्चों, चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है यहाँ पे -3/-2। तो बच्चों -3/-2 है ना, तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें -1/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -3 × -1/-2 × -1। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा +3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपका +2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड वाला है -2/5। तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव में, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बात करें तो ये है आपका -9/-1। सेम हम करेंगे -1/-1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा -9 और -1 1, तो आपका 9/1, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है आपका कितना बच्चों, 4/-7। करना क्या है इसमें, -1/-1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका -4/7 एंड दिस इज योर आंसर। बस सिंपल यही करना था और इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगला कह रहा है अरेंज, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी अब इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर दो होते हैं। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़े। ठीक है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन गिवन है ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो जितने भी नंबर गिवन है पहले आप इन्हें चेक करो। तो क्वेश्चन फर्स्ट का हम ले लेते हैं, जैसे 2/5 है, 3/7 एंड 1/3। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे इनका। टेकिंग एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 3। तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, अगर सभी के सभी को प्राइम नंबर होना तो इनका जो एलसीएम होता है इनका प्रोडक्ट होता है। मतलब कितना हो जाएगा, 7 3 21 और 21 5 105। ठीक, तो ये इनका एलसीएम हो गया। तो अब यहाँ पे आपका 2/5 है, तो इसे आपको करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसे आपको बनाना है 105। तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, 7 3 21 से न्यूमिनेटर और 21 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया आपको 42 और ये आपका आ गया 105। ठीक, सेकेंड केस दिखाएंगे बच्चों 3/7 को। तो 3/7 इंटू, अब इसको भी करना है हमें कितना, 105। तो 7 है क्या नहीं, 5 3 15 नहीं है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45/105। ठीक है, उसके बाद क्या करना बच्चों, 1/3। तो 1/3 तो है, 3 है क्या नहीं है, 7 5 नहीं, मतलब 35/35 नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका 35/105। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इस चीज़ को भूल जाइए, अब बस इसको याद रखिए 42, 45 और 35 को। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे छोटा कौन है, 35। तो 35/105। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा बच्चों 42/105 है, और इससे बड़ा आपका है 45/105। ठीक, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखोगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर, तो इसे कैसे लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब 35/100 किसकी वैल्यू है, ये है 1/3 की। 42/105 ये है 2/5 का, और
45/105 ये है आपका 3/7 का। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बहुत इजी था, हम लोग सिंपली इसी में इसके आंसर को हम निकाल देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। ठीक है, अभी -7/12, 9/-6 और -4/3 और 1/6। तो पहली बात बच्चों, पहले तो इसे सही फॉर्म में करो। तो ये आपका -7/12 है, चलो ये तो ठीक है। अब ये जो 9/-6 है ना, इसे हम -9/6 लिखेंगे। और एक चीज़ और देखो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो मतलब -3/2 ये हो जाएगा। ये जो -4/-3, तो माइनस यहीं से कट जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा आपका। और ये 1/6। ठीक है, तो ये फाइनल टर्म क्या हो गया? -7/12 हो गया, -3/2 हो गया, और ये आपका हो गया 4/3 हो गया, और 1/6। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 12, 2, 3 एंड 6। तो बच्चों इनका एलसीएम लेंगे ना तो कितना आ जाएगा? ऐसे देख लो, सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 12 का फैक्टर करो, 2 × 2 × 3 आएगा। ठीक है, 3 भी है, 2 भी है और 6 भी है, तो इसका एलसीएम में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7/12 ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ये -7/12 भी लिखेंगे। दूसरा जो टर्म है बच्चों वो है -3/2, तो हमें इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 6/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? -18/12 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद है 4/3, तो 4/3 को हमें करना पड़ेगा। 4/3 में अगर हम 4/4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, और नीचे 4 3 जा 12 आ गया। एक और टर्म है बच्चों, क्या है? 1/6, तो नॉर्मल सी बात है, हमें इसमें 1/6 में 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा 2/12 आ जाएगा। अब देखो, हम नीचे के डिनोमिनेटर को भूल जाएंगे क्योंकि सब के सब क्या है? 12 है, 12 12 12। तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ, केवल न्यूमरेटर की बात करो। तो असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, मतलब छोटे से बड़ा। तो नाउ असेंडिंग ऑर्डर, अभी बच्चों असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है आपका? ये -18/12 है। इससे बड़ा -7/12, इससे बड़ा 2/12, और सबसे बड़ा होगा आपका 16/12। ठीक है, तो अब ये -18/12 है किसकी वैल्यू? तो ये बच्चों -3/2 की वैल्यू है। ये -7/12 ही रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ये 1/6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना? 4/3, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राइट द एडिशनल इनवर्स। देखो बच्चों, एडिटेटिव इनवर्स की जब बात करते हैं, एडिटेटिव इनवर्स की बात करते हैं, मतलब ये होता है कि उसमें क्या ऐसा ऐड कर दिया जाए कि वो वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो आप खुद सोचो, 1/2 में क्या ऐड कर दें कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए? तो सिंपल सी बात है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूँ एडिटेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 ये हो जाएगा -1/2। बस यही करना है आपको, सबके सामने क्या लगा देना? माइनस लगा देना है। एडिटेटिव इनवर्स ऑफ -2/7, तो ये हो जाएगा -2/7, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो हो जाएगा 2/7। ये आपका ये आंसर हो गया। थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपका, देखिए एडिटेटिव इनवर्स ऑफ -3/4, तो अभी हो जाएगा -3/4। तो बच्चों माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3/4 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 28/27। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 8/9 फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द सेकेंड रेशनल नंबर बी x। ठीक है, तो सेकेंड रेशनल नंबर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 28/27। तो दो रेशनल नंबर कौन कौन से बच्चों, एक तो रेशनल नंबर आपका 8/9 है और दूसरा आपका x है। तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू एक्स इक्वल टू 28/27। ठीक, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 28/27/8/9। और देखो बच्चों, अगर फ्रैक्शन आपका इस फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में अभी है ना, तो करते क्या है, पहले फ्रैक्शन को तो उसी तरह लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और दूसरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 9/8 कर देंगे। तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और इसको डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8 और 4 7 ज़ा 28, मतलब ये आ गया 7 1 ज़ा 7 और 3 2 ज़ा 6, यानी दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा 7/6। दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों 7/6। ठीक, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्या कह रहा है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -4 एंड 4/5। तो आपको क्या करना है, 4 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच, -5 एंड 4/5। तो देखो पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -5, ठीक है, और यहाँ पे आपका होगा -4 -3 -2 -1, ठीक है, और उसके बाद 0। और देखो ये 4/5 जो होगा ना, ये 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा, तो मैं मान लेता हूँ ये आपका 4/5 होगा। तो यार बाबू क्या बोला है कि आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो ये क्या हो गया, ये -4 -3 -2 -1 0, यही तो आपका रेशनल नंबर। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0। ठीक है, ये सब के सब आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। हाँ एक बात और मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि मेरा आंसर इतना आया था सर, आपका आंसर इतना आ गया, तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके लिए परेशान मत होना बच्चों। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, हो सकता है आपने ऐसे निकाला हो a + b/2 के फॉर्म से, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ये भी क्या होगा, सही होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 675 बाय डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मेथड आपको थोड़ा सा माइंड में होगा कि डायगोनल मेथड में मैंने क्या बताया था। तो यहाँ पे नंबर कितना 675, तो मतलब इसका क्या होगा कि आपको एक बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, समझिएगा। मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है तो इसमें आपको 3 पैरेलल और 3 हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस बनाने होंगे। सॉरी थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया, चलो कोई नहीं, नंबर तो दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है 675, ये हमारा 675। ठीक, अब क्या करेंगे, डायगोनल को ड्रॉ करें। तो डायगोनल ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा सा कलर को क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। अब ये तो अभी इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो ये आपको फर्स्ट डायगोनल हो गया, ये आपका सेकंड डायगोनल हो गया, ये आपका थर्ड डायगोनल हो गया, और ये आपका फोर्थ, और ये आपका लास्ट वन। ठीक है, अभी डायगोनल भी हमारा क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। तो अब बच्चों क्या करेंगे, सिंपल्स हम इसके नंबर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 6 ज़ा 36, तो 3 इधर 6 इधर, 6 7 ज़ा कितना हो गया 42, 4 इधर 2 इधर, 6 5 ज़ा 30, 30 का 3 इधर 0 इधर हो गया। चलो अब इसके बाद छोड़ो, अब 7 से मल्टीप्लाई करो 6 का, 7 6 ज़ा 42, तो 4 इधर 2 इधर, 7 7 ज़ा 49, 4 9, 7 5 ज़ा 35, 3 और 5। ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि टाइम ज़्यादा देना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं समझना है वो बस बताना। 5 6 ज़ा 30 हो गया, तो ये 3 और ये 0, 5 7 ज़ा 35, तो ये 3 और ये 5, और 5 5 ज़ा 25, तो ये 2 और 5। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐड करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ।
ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट डायगोनल से स्टार्ट करेंगे और हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे। तो चलो ऐड करो यार, तो यहाँ तो केवल 5 है, तो ये आपका यूनिट प्लस 5 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ ऐड करो, तो 5 5 10 2 12, 12 का 2 1 क्या हो जाएगा, इसमें कैरी हो जाएगा, क्या हो गया 1, यहाँ कैरी। अब इसको ऐड कीजिए, तो 9 1 10 और 3 3 6, कितना हो गया 16, 16 का 6 कैरी 1, तो 1 अब ऊपर वाले में चला जाएगा 1, ठीक है। अब इसको ऐड मत कर लेना 5 को, बस इसको ऐड कीजिए, तो कितना हो गया 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 3 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, तो 1 अब इसके पास चला गया। अब इसको ऐड करो, तो 6 4 10 4 14 1 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। अब बच्चा ये भी हो गया, अब बच्चा ये आपका बस 3 और 1 कितना हो गया 4, ये। तो मतलब अब बच्चों क्या हो गया कि 675 का जो स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपका 45 56 25। बस सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6B। क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मेथड है, क्या है आपका सब्ट्रैक्शन मेथड। तो सब्ट्रैक्शन मेथड में हम लोग को याद है पहले क्या करते थे, पहले हम 1, फिर उसके बाद उससे छोटी डिजिट कितनी हो जाएगी 7 9, ऐसे माइनस करते चले जाते थे। तो ये भी चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये भी बहुत इजी है, ये आप कर लीजिएगा। जो टफ से क्वेश्चन है उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो वैल्यू कितना है 625 अपॉन 1296, ठीक। तो 625 अपॉन 1296 गिवन है, तो करेंगे क्या, पहले आप 625 का फैक्टर करिए, तो इसका फैक्टर होगा 5 से, 5 1 5, 1 बचा, 2 के पास गया 12 हो गया, 5 2 10, 2 बचा, 5 के पास गया 25 हो गया, और 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 इसके पास गया 25 हो गया, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 5 5 और फिर 5 से 5 1, ठीक। तो यहाँ पे जो 5 का फैक्टर हुआ ना, क्या करना है, स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना, मतलब ये फाइंड करना है आपको। तो ये आपका आ गया 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अब बात करते हैं 1296 की। तो बच्चों यार देखो, ये 1296 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिवाइड करके देखो, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया। अब ये 9 है, तो 6 1 जा 6 हो गया, तो यहाँ से 3 बचेगा, इसके पास जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, और 6 6 जा 36 हो जाते हैं। फिर 6 से डिवाइड करो, ठीक है, क्योंकि 6 से डिविजिबल ये होगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18 हो गया, फिर से यहाँ पे 3 बचेगा, इसके पास जाएगा, 6 के पास 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो गया, ठीक है। फिर से आपका 6 बचेगा, तो 6 6 जा 36 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका बचा 6 6 1 जा 6 हो गया, तो ये आपका हो गया 6 × 6 × 6 × 6, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यार, यहाँ से पेयर बाहर आता है, तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये, मतलब ये 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 6 का स्क्वायर × 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 2 × 5 आएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और 2 × 6 आएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, कितना हो गया 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। बस आंसर आपका यहीं से हो गया, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1890 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बताया था, फर्स्टली क्या करेंगे आप इनका फैक्टर करो, तो चलो फैक्टर करते हैं। तो 1890 का फैक्टर करते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, लास्ट डिजिट क्या है 0, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 45, ठीक है। अभी 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अभी फिर से 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3, अब ये 0 आ जाएगा, 3 5 जा 15,
फिर 3 से डिविजिबल है बच्चों, तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब ये क्या हो गया 35, तो 35 5 से डिविजिबल होगा, 35 7 ज़ा, और फिर ये डिविजिबल होगा 7 से। तो इसका जो फैक्टर हुआ ना 1890 का जो फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, वो आपका हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अब वर्ड समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी वो आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट, यानी 1890 में उसका हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो बाबू परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप देखो यहाँ इसका तो पेयर बन रहा है, बट बाकी का किसी का पेयर बन रहा है क्या, नहीं, बाकी किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। एक बार फिर से करके देख लो अगर कहीं कुछ रॉन्ग हुआ तो। 2 9 ज़ा 18 हो गया, 2 4 ज़ा 8, तो 1 बचेगा, इसके पास जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10 हो गया, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा, इसके पास 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, अब ये 1 तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ा लेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। 3 3 ज़ा 9, 1 इसके पास गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अब 35 है तो 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा, और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्ट कितना आया जरा ये करके देखो, तो ये तो 3 इंटू 3 ही रहेगा। अब इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा कितना हो गया 70, और 70 3 ज़ा 210। तो एक और 210 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर लिख देंगे बस, आंसर 210 must be multiplied in 1890 to become its परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 210 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड दिस वैल्यू इन रूट ऑफ 625। तो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये तो बहुत ईजी था यार, ठीक है। 625, आई थिंक पेपर देख के तो आप खुश हो गए कि रोहित सर ने इतना ईजी पेपर बना दिया है कि नहीं बच्चों। तो 625 किसका स्क्वायर है, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और 125 5 ज़ा 625, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेयर बाहर आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, पेयर। तो यहाँ पे पेयर हो गया 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा 5, और ये आपका 5 कितना हो गया 25। यही आपका आंसर है, बस आपके 2 मार्क्स मिल गए। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में इन क्यूब रूट ऑफ 512 का वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 512 की वैल्यू। तो क्यूब रूट ऑफ 512 की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये एक्चुअली है किसका फैक्टर, ये 8 इंटू 8 इंटू 8 का है, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लो एक बार कैसे आया, 5 और 12 लास्ट में कितना है, चलो इसको 8 से डिवाइड करो, तो 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, और 8 6 ज़ा कितना हो गया 48, ठीक है। बचा कितना 48 हो गया, तो यहाँ आपका बचा भैया 1 इधर और 2 इधर, ठीक है। 32, ठीक है, कितना हो गया 32, तो 8 4 ज़ा 32 हो गया। अब 8 8 ज़ा होता है 64, और 8 1 ज़ा 8 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 8, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं फ्रॉम द प्राइम फैक्टर ऑफ 2097 152 इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब आपको ये बताना है क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो यार इतना बड़ा डिजिट है, परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं होगा, अभी ऐसे तो आप बता नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, जनरली जो नंबर है आपका 2097152, इसका हमको करना पड़ेगा फैक्टर। तो नॉर्मल सी बात है, इसका फैक्टर क्या होने वाला है, बहुत लंबा होने वाला है। या एक जैसे वेट व्हाट इज ए परफेक्ट क्यूब कह रहा है ना, यानी इसका पेयर होना चाहिए 3 का, ठीक है। किसका होना चाहिए 3 का। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको, चलो करते हैं। तो लास्ट में कितना 2, तो चलो करते हैं 2 से। तो 2 1 ज़ा ये हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 1 बचेगा तो इसके पास आएगा 17,
2 8 जा 16, 1 इसके पास गया 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 इसके पास गया 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 इसके पास गया 16 हो गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है बच्चों, चलो फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 हो गया। फिर से 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 हो गया, इसके पास गया 2 तो 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। अब ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा। ठीक है बच्चों, अब ये 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये 1 है तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो क्या होगा 14, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 हो गया, 1 इसके पास गया, कितना हो गया बच्चों 11, तो 2 5 जा 10, 1 इसके पास गया, कितना हो गया 10, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से, तो 2 3 जा 2 2 जा, अभी हो गया 15, 2 7 जा 14, इसको गया 13, 2 6 जा 12 और इसको गया 1, 2 8 जा 16। फिर से 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा और ये आपका 2 3 जा, 2 8 जा, 2 4 जा। फिर से बच्चों 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर से 2 से, बहुत लंबा जाने वाला है बाबू। ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया, अब 1 है तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ा लेंगे, तो अभी हो गया 19, तो 2 9 जा 18 हो गया और 1 इसके पास गया 12, 2 6 जा। अब ये फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 हो गया। और बड़ा कर लें क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला भी, तो 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 2 4 जा। फिर से 2 से ले जाएंगे तो 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा। फिर से अब ये देखो, अब ये तो हमें पता ही है किसका फैक्टर, ये 6 का फैक्टर है ना, तो 6 से कर दो ना सीधे, तो कितनी टाइम ले जाए, 6 7 जा 6 8 जा 48, ये चलो 8 से ले जाओ, 8 से बहुत अच्छे से कट जाएगा, 512 है ना, चलो कोई नहीं 2 से ले जाओ, बाद में कन्फ्यूजन हो जाए तो दिक्कत होगी। 2 2 जा 4, 1 कैरी हुआ 11 और 2 5 जा और 2 6 जा। फिर से 2 से ले जाएंगे तो 2 1 जा, उसके बाद बचा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 हो गया। अब ये देखो 2 से 2 6 जा 2 4 जा। अभी चाहे तो आप इसको कर सकते हो 8 से, 8 8 जा 64 और फिर 8 8 जा 64। तो यार देखो, अब इसमें अगर ये पूरा 3 का पेयर बन गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का पेयर बन गया, तब तो आप बोलोगे कि हाँ ये है, अदरवाइज ये इसका पेयर नहीं होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइटर से यूज़ करता हूँ। देखो बात करें इसका, तो ये एक पेयर ये बन गया, ये देख रहे हो ना, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर बना, ठीक है। फिर ये दूसरा पेयर बनेगा, ऐसे देख लेना, ये 2 पेयर बन गया, ठीक है, ये भी पेयर बन गया और ये भी एक पेयर बन गया, ठीक है, ये भी पेयर बन गया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये भी एक पेयर बन गया, ठीक है बाबू, ये भी पेयर बन गया। इसकी बात करें तो ये भी पेयर बन गया। और नॉर्मल सी बात है, 8 है तो 8 भी क्या है, 2 का ही 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 8 आ रहा है, ठीक है। मेरी बात समझना, 8 है ना यहाँ पे, तो ये भी मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ही होगा, और यहाँ भी 8 है तो ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2 ही होगा, मतलब ये भी क्या होगा, एक क्यूब होगा। तो ये देखो, इस सबका पेयर बन गया ना। तो नॉर्मल से देखा जाए तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 और 6 एंड 7 टाइम, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2097152 का जो एक्चुअल आंसर आएगा वो किसका होगा, वो एक्चुअली 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64, 64 का आंसर होगा, ठीक है। तो यानी ये परफेक्ट क्यूब होगा, बस यही सॉल्व करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पे क्या है, 32/243 के पावर 4/5। तो यार यहाँ पे 2 वैल्यू है, देखो क्या, इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने इसको लिखेंगे 32/243 के पावर 1/5 के पावर 4।
ठीक है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला आपको पता है कि a के पावर m के पावर n हो तो हम इसे a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो अगर ये हो तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? चलो तो लिख दिया हमने। अब ये 32 की बात करें तो बाबू 32 जो होता है ना 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू होता है। देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। और नीचे जो है 343, ये एक्चुअली 3 का 5 टाइम मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के पावर 1/5 और इन सब के पावर 4, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया 2 के पावर 5, 3 के पावर 5 के पावर 1/5 और इन सब के पावर 4। तो अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको देखो इसको मैं 2/3 के पावर 5 इंटू 1/5 करूँगा और इन सब के पावर 4, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अभी क्या हो गया 2/3 के पावर 4। अब 2/3 के पावर 4 का मतलब हो गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू और नीचे हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितना हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81। बस यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ थोड़ी ना था, ईजी। अब ईजी वे में आप इसको कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है 25/49 के पावर 7/2, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 25/49। एक मिनट रुको रुको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं इसको। जैसे यहाँ पे है ना सेकंड वाला, देखो बेबू कह रहा है 25/49 के पावर 7/2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7 के पावर 7/2, ठीक। तो यहाँ से हमारे ये क्या हो जाएगा 5/7 के पावर 2 इंटू 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 5/7 के पावर 7। बस ये आप कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, वरना ये बहुत ही लंबा जाएगा और आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो कोशिश ही मत करना इसको सॉल्व करने की, आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। तो क्वेश्चन 14 क्या है ये देखो। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि 3/2 का होल स्क्वायर के पावर 3 इंटू 1/4 के पावर -4 इंटू 4 के पावर -1 इंटू 1/12। तो यार पहले इसको सही करो। तो यहाँ पे देखो 3/2 के पावर 2 के पावर 3 है, तो मतलब ये तो हो गया m इंटू n। तो इसको हम सिंपली 3/2 के पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 1/4 के पावर -4 है, ठीक है। तो ये जो पावर माइनस है ना, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 4 के पावर 4 कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और इसे हम 1 के पावर 4 कर देंगे इंटू 1/12 कर देंगे इसको। तो अभी देखो सबके सब क्या है मल्टीप्लाई में है, तो अब इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी 3 के पावर 6 अपॉन, मैं इसको चेंज कर लूँगा 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम, तो 2 के पावर 6 इंटू 4 इंटू 4 के इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1/4 इंटू 1/12। तो एक 4 से एक 4 कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और कटेगा, देखो कैसे। यहाँ से मैं 3 इंटू 3 के पावर 5 और यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 2। 6 टाइम था, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इंटू ये आपका भी 4 इंटू 4 है अपॉन में ये 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 से एक 4, 2 2 से एक 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो बचा क्या बाबू, ये बचा आपका 3 के पावर 5 और 2 के पावर 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, कह रहा है फाइंड ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। तो आपको ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे है क्या, कह रहा है n = 6n + 10। यही फॉर्मूले पे आपको पुट करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे a = कह रहा है 22 है, ठीक। a = कितना है
22 है, b इक्वल टू 40 है, 30 इक्वल टू c है और 40 इक्वल टू d है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, देखो जब n था, n इक्वल टू n था तो क्या था 6n प्लस 10। अब यहाँ पे a इक्वल टू 20 है, तो ऑन द प्लेस ऑफ n तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6 इंटू a प्लस 10, है कि नहीं। देखो बाबू यहाँ पे n था तो 6n प्लस 10 हो गया, तो यहाँ पे a है तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू a प्लस 10, तो ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो 6 इंटू 22 प्लस 10, तो ये आपका हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 1 3 और प्लस 10 कितना हो गया 142। तो पहला जो आ जाएगा a की वैल्यू, यानी यहाँ पे क्या होगा, जैसे वेट, हाँ ठीक है, ये आपका ठीक है सही है। तो ये कितना आ गया आपका, नहीं बाबू थोड़ा सा रुको, रॉन्ग हो गया यार, मैंने उल्टा बता दिया आपको, एक मिनट। ये कह रहा है कि n इक्वल टू 6n प्लस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अगर आपको 22 यहाँ पे गिवन है तो। देखो यानी ये आपका ये इक्वल है किसके 22 के, तो यानी 6a प्लस 10 इक्वल टू 22 अभी का सही है, ठीक है। ये गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो आपका हो गया 6a इक्वल टू कितना हो गया 22 माइनस 10, तो 6a इक्वल टू कितना हो गया 12, तो a इक्वल टू कितना हो गया बाबू 12/6, 6 2 ज़ा 12। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई, तो यहाँ की a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब सेम थिंग यहाँ भी हैपन होगा कि n इक्वल टू कितना है 6n प्लस 10, तो n के प्लेस पे क्या है बाबू b है, और इसके प्लेस पे क्या है, इसके प्लेस पे है आपका 40। तो आपको ये जो 6n प्लस 10 है वो इक्वल है 40 के, और n के प्लेस पे b है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा b, तो 6b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। b की बात करें तो 30/6, 6 5 ज़ा 30, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कह रहा है 30 गिवन है, n की वैल्यू 30 गिवन है, n की वैल्यू यहाँ पे 30 गिवन है, तो 6n प्लस 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6n प्लस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 30 प्लस 10, तो कितना हो गया 180 प्लस 10, इट मीन्स 190, मतलब ये जो c की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 40 प्लस 10, तो कितना हो गया 240 प्लस 10 इक्वल टू 250, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 250 आ गई। बस सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ़ a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी a और b दोनों क्या है पॉजिटिव नंबर्स हैं, सच दैट ऐसे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 640, तो a प्लस बी इक्वल टू 640 यहाँ गिवन है, ठीक है। वेयर a इज 100 ग्रेटर देन b, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ पे कह रहा है वेयर a जो है वो 100 ग्रेटर है, 100 ग्रेटर किससे b से, ठीक है। मतलब a इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप। कह रहा है फाइंड a एंड b, तो क्या करना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 putting this value, putting value of a in equation 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से a की वैल्यू हम क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस b इक्वल टू 640, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 640, और ये जो 100 है हम इसको उठा के यहाँ ले आ देंगे, तो ये माइनस 100 हो जाएगा, तो हो गया 2b इक्वल टू 540, तो b की बात करें तो हो जाएगा 540/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 270, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब, तो फ्रॉम इक्वेशन
2, इस इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दीजिए, तो a इक्वल टू 100 प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 270, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 370। ठीक, वैल्यू आ गई 370 और 270। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा क्वेश्चन 17 कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर की बात की जाती है। ठीक है, किसकी, मैक्सिमम पावर की। तो यहाँ पे देखिए तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो कितनी है 4। ठीक है, और कहीं 4 है नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4 हो गई। इसकी बात करें तो यहाँ पे डिग्री देखो क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना a² प्लस 6b प्लस 1 प्लस b²। तो यहाँ पे 2 जो है वो मैक्सिमम पावर है, तो 2 हो गया यहाँ पे। इसकी बात करें यहाँ डिग्री कितनी है, यहाँ भी 2 है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो p प्लस क्यू और p² प्लस pq प्लस p², ये फॉर्मूला है pq प्लस q क्यूब का। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अब यहाँ की बात करें डिग्री, तो लास्ट वाले e की, तो e की डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक, डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत ईजी है। मल्टीप्लाई करना है 4x² माइनस 3y² प्लस 2xy से, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करोगे, अब इस 2x का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई, तो आप देख लो एक बार, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4x² माइनस 3y² और प्लस 2xy में, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x² माइनस 3y² प्लस 2xy में। ठीक है बच्चों, तो ये देखो कितना आ गया 4 2 8, और देखो ये x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो x की पावर 3 हो जाएगा माइनस 3 2 6 xy² प्लस 2 2 4 x²y। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 3 4 12 x² माइनस माइनस प्लस 3 3 9y² माइनस प्लस माइनस 3 2 6 xy। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो टर्म्स कटने वाले हैं उनको काटो और जो टर्म नहीं कटने वाले उनको वैसे ही लिख दो। तो देखो यहाँ पे कोई टर्म कटने वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई भी टर्म कटने वाला नहीं है, तो जो जैसे है उसको वैसे लिख दो। तो क्या हो जाएगा 8x³ माइनस 12x² प्लस 9y² माइनस 6xy² प्लस 4x² माइनस 6xy। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डिवाइड। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19 में यहीं पे किसको सॉल्व करता हूँ। कह रहा है 16x⁴ प्लस 12x³ प्लस 8x² प्लस 4x को डिवाइड करना है 4x से। तो देखो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16x⁴ प्लस 12x³ प्लस 8x² प्लस 4x बाई 4x, है कि नहीं। अब देखो इसमें से 4x कॉमन है, तो हम 4x कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो बचेगा यहाँ पे 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि 4x तो कॉमन हो गया। अब नीचे भी आपका 4x है, अब 4x से 4x कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये भी आपको हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है एक बार देख लीजिए आप लोग। कह रहा है 505 का क्यूब और 999 का क्यूब। तो चलिए पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो ये है 505 का क्यूब। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक और तरीके से कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, 5 का अगर कॉमन ले लो, तो 5 जब कॉमन लोगे तो बचेगा क्या 101 बचेगा, और इन सब का क्यूब हो गया। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। अब आप इसको एकदम भूल जाइएगा।
ठीक है। अब करना क्या है, बस 101 का क्यूब करना है आपको। तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ से लिखूँगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा मुझे कम पड़ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 101 100 + 1 का होल क्यूब, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो इसी के आगे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ इसको, तो ये 105 हो गया। ये 100 + 1 का क्यूब मतलब ये फॉर्मूला हमें पता है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, यही होता है ना? ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब + 1 का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 × 100 × 1 और ब्रैकेट में 100 + 1, बस हो गया। तो ये हो गया 105 और ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ये 1। अब ये आपका 300 और ये आपका हो जाएगा 300 सॉरी ये आपका 300 × 101, ठीक है। तो अब देखो यार इसको सॉल्व करो, तो ये 125 हो गया, ये तो आपका आ गया 60 + 1 प्लस, अब इसके मल्टीप्लाई करो तो इसके तो 00 आएंगे और इसके क्या आ जाएंगे, इसके 303 आ जाएगा। आप सबको ऐड कर दो, तो 125 इंटू ऐड करोगे तो 0 1 0 मतलब 1 आ गया, 0 0 मतलब 0 आ गया, 3 0 मतलब 3 आ गया, 0 0 0 आ गया और 3 3 3 आ गया और 0 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 125 का, तो कर दीजिए। तो 125 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहीं कर रहा हूँ, आप उधर कर लीजिएगा। तो 5 1 5, 5 0 5 3 15 और 5 3 15, 5 1 5। 2 से करेंगे 2 1 2, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0, 2 1 2। 1 से करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 1 0 3 0 3, उसके बाद 0 फिर 1। तो ये 5 2 5 1 6 6 1 7 5 3 8 6 1 7 5 3 8 2 1, इसका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9999 का होल क्यूब। तो यार बाबू हम इसको 1000 - 1 का होल क्यूब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1000 का क्यूब -1 का क्यूब -3 × 1000 × 1 और ब्रैकेट में 9999, ठीक है। तो अब ये देखो कितना हो जाएगा, ये तो 30 1 टाइम, 30 2 टाइम और 30 3 टाइम, -1 -3000 × 999, ठीक है। तो अभी कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे। अब पहली बात तो इनका मल्टीप्लाई कर लो यार, पहले -1 कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 3 27 का 7 कैरी आया 2, 9 2 27 2 29 का 9 कैरी आया 2, 3 9 27 और 2 हो गया 29, ठीक है। और ये 3 zeros 1 2 3। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कोशिश करो इसको भी इसके नीचे लिख लो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये माइनस तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 1 0 0 7 9 9 2। आप इस चीज़ को ना रफ पेपर में कर लेना। तो अब देखो 0 से 1 जाएगा नहीं, तो इसके पास 10 आया, 10 में से 1 गया 9 आया, यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 होगा, 9 से 7 जाएगा 2, यहाँ पे 9 तो 0 0, यहाँ पे 9 से 7 9 9, बस यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कर लीजिएगा इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर 1 नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, a + b = 12 है और a × b की वैल्यू कितनी है 27। तो कह रहा है a³ + b³ की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा a + b का होल क्यूब
और ये हो जाएगा 12 का क्यूब। तो ये तो आपका आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आ गया। ठीक है, a प्लस बी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, एक मिनट बाबू, ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो गया 12 12 से कितना होता है 144 और 144 में फिर से 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 4 जा 48, 252 का 2 कैरी 5, 12 1 जा 12, 12 5 1728। ठीक है, कितना आ गया 1728। ठीक है, हाँ सही है। तो इतना आ गया, तो हमें वैल्यू तो चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू गिवन है कितना 7 इंटू और ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 12 इक्वल टू 1728। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साइड रखिए और इसको 1728 माइनस इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 जा हो गया 21 इंटू 12 कितना आ जाएगा 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 2 जा 24 और 125। अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो 8 में से 2 गया तो 6, 2 में से 5 तो जाएगा नहीं तो 1 कैरी देंगे 12, 12 में से 5 गया तो 7 और यहाँ बच्चा आपका 6, 6 में से 2 गया तो 4। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1476। ठीक है बच्चों, चलो ये भी आपको हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 22। क्या कह रहा है, आपको फैक्टराइज करना है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30xy। तो यार एक बात देखो बच्चों, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर है 22। ये 9x स्क्वायर है तो क्या मैं इसको 3x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बेशक लिख सकता हूँ। ये 25y स्क्वायर है तो क्या मैं इसको 5y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी 30 है तो 30 को मैं 2 इंटू 3x इंटू 5y नहीं लिख सकता। देखो कैसे, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 हो गया ना। तो यार ये क्या बन गया, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो जनरली ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, कह रहा है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1.4 प्लस 1.4 इंटू 1.4। एक बात देखो यार, ये बार बार 1.5 और 1.4 का एक प्रॉब्लम है ना, तो चलो इसको मान लेते हैं। लेट 1.5 इक्वल टू ए एंड 1.4 इक्वल टू बी। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू ए माइनस b इंटू बी अपॉन a इंटू ए माइनस a इंटू बी प्लस a इंटू b इंटू बी और यहाँ पे भी प्लस रहेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया यार, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यार यहाँ से ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कट गया, क्या बचा आपका a माइनस बी बचा। और a माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 1.5 और 1.4, तो माइनस करें तो कितना है 0. ये आपका आ जाएगा 0.1। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बड़ा क्वेश्चन देखने में था ये बहुत छोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24। क्या कह रहा है, 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 10y स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर कैसे करें यार, ये बात देखो। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो,
कि ये 12x² है प्लस 7xy माइनस 10y²। ठीक, तो अगर कॉमन कुछ है क्या इसमें? अभी भी नहीं, तो कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। बात यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, देखना इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 12x² प्लस ये 7xy ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 15xy और माइनस 8xy। बहुत सही, आ गया 15xy हो गया। अब देखो यहाँ से कैसे, इसको थोड़ा सा और फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और फैक्टर कर देते हैं। ये 6 है तो 3 × 2 हो जाएगा, इंटू 2 × 5 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया और 3 5 ज़ा 15 हो गया। बस 15 × 8 आएगा 120 और इसमें माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये आप देखो यहाँ से आप, तो यहाँ से आपका कॉमन बचेगा 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा। तो ये आपको 4x बचेगा प्लस 5y बचेगा, माइनस यहाँ से कॉमन होगा हमारा 2y, तो यहाँ से 4x बचेगा और प्लस 5y। तो कॉमन यहाँ पे 4x प्लस 5y कॉमन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 3x माइनस 2y। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, इसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। चलो देखो 25 देखो, अब यहाँ पे तो बहुत ईजी है, x² माइनस x माइनस x। तो यार 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर तो एक ही हो सकता है, 3 × 2 हो सकता है, और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखो क्या हो गया, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, और ये आपका x माइनस 3 कॉमन लिया तो ये आपका x माइनस 2 आ गया। बस ये आपका आंसर हो जाए बस। तो बस यही आपके कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे आपको करने के लिए। बहुत टफ पेपर मैंने ऑलरेडी सेट नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था आपकी प्रॉब्लम होगी, इसलिए पेपर को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक मैंने इजी बनाया था। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको पेपर समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा अगर जो भी आपका डाउट है तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलो फिर आपको बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वहाँ पे जब लेकर आऊँगा तो आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि।